प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सरसों और बथुआ का साग बनाना बताएंगे और साथ में मक्के की रोटी बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके हम सरसों का साग अलग कर लेते हैं और जो मोटी डंडी है, जिसे डंठल बोलते हैं, उसे हम हटा देते हैं। तो सभी सरसों और बथुआ का साग हम इस तरीके काट कर अलग कर लेते हैं। तो सरसों और बथुआ में बहुत से विटामिन पाए जाते हैं और सरसों का साग खाने से हमारे कमर दर्द नहीं होता और इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसे हमें जरूर से जरूर खाना चाहिए। तो ये देखिए, हमने मोटी डंडी निकाल दिया है और बाकी हिस्सा हम इस तरीके बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं और बथुआ का जड़ निकाल के बथुआ भी इस तरीके काट लेते हैं। तो ये देखिए, सभी सरसों और बथुआ का साग हमने काट लिया है। थोड़ा चने की दाल ले लिए हैं, थोड़ा उड़द की दाल ले लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं। तो सामग्री हमारी रेडी हो गई है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें कटा हुआ सरसों का साग और बथुआ का साग डाल देते हैं। तो प्रेशर कुकर में इस तरीके दबाते हुए सरसों और बथुआ का साग भर देते हैं। अभी पकने के बाद ये कम हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरीके दबाकर भर दिया है। अब इसमें हम चने दाल, उड़द दाल और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। पानी डालेंगे। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के मीडियम हाई फ्लेम में 2 सीटी तक पका लेते हैं। तो 2 सीटी तक हमने पका लिया है। अब हम प्रेशर कुकर की गैस निकालेंगे और साग को हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, साग बढ़िया तरीके से पक गया है और चने की दाल, उड़द की दाल भी बढ़िया से पक गई है। अब इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। तो आप इस साग को ठंडा करके पीस सकते हैं, मगर हम यहाँ गर्म ही पीस रहे हैं। हमें जल्दी बनाना है साग, इसलिए गर्म पीस रहे हैं। तो ये हमने मिक्सी जार में ले लिया है और इसे हम दरदरा पीसेंगे। तो ये हमने पीस लिया है, ज़्यादा महीन नहीं पीसे हैं। तो इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके सभी साग पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सभी साग पीस कर तैयार कर लिया है। तो आइए इस साग के लिए हम तड़का तैयार करते हैं। तड़का के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब हम 8-10 कलियां लहसुन डालेंगे। लहसुन को थोड़ा भून लेते हैं। अब हम 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल डाल देते हैं। लहसुन का कलर चेंज हो गया है और तिल भी चटकना चालू हो गया है। अब हम लाल तीखी मिर्च डाल देते हैं। तो तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब हम पिसा हुआ सरसों का साग डाल देते हैं। तुरंत ढक्कन लगा देंगे ताकि इसमें की छौंक बाहर न जाए। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। 2 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। तो ये लीजिए, सरसों का साग हमारा बनके तैयार हो गया है। तो तड़का को हम अच्छी तरीके मिला लेते हैं। अब हम ढक्कन लगा के साइड में रख देते हैं। अब हम मक्के की रोटी बनाएंगे। तो ये हमने मक्के का आटा ले लिया है, चलनी से चाल लिए हैं। अब हम इसमें गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसका डो तैयार करेंगे। तो आप जब भी मक्के का आटा गूंधे तो पानी गुनगुना करके गूंधे, तभी हमारी रोटी बढ़िया बनेगी। तो ये हमने डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हो चुका है। ये देखिए, बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो आइए रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम बड़ी साइज में लोई बनाएंगे। तो ये देखिए, कितना चिकना लोई बन रही है। तो ये हमने इस तरीके पेड़े के आकार में बना लिया है। थोड़ा सूखा आटा लेंगे।
तो ये हमने पॉलीथीन ले लिया है और सूखा आटा लगाएंगे लोई में और इस तरीके पॉलीथीन में रखेंगे और ऊपर से इस तरीके पॉलीथीन लगाएंगे और बेलन की सहायता से इसे हम बेल लेते हैं। तो मक्के की रोटी थोड़ा फटने लगती है तो हमें इस तरीके बनाना है। इस तरीके बनाने से बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, ना ही फटते हैं, बहुत ही चिकनी रोटी बनती है। तो जिस साइज की आप बनाना चाहते हैं उस साइज की इस तरीके बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके बेल कर तैयार कर लिया है। पॉलीथीन हटाएंगे तो रोटी गोल आकार में नहीं है तो इस तरीके हम बड़े कटोरे के सहायता से काट देते हैं। तो ये देखिए गोल रोटी बनकर तैयार हो गई है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो इस तरीके आप गोल रोटी मक्के की बना सकते हैं। तो आइए इस रोटी को सेकते हैं। तवा अच्छी तरीके गर्म हो चुका है। गर्म तवा में रोटी डाल देते हैं। अब हम रोटी को पलट देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो आइए अब रोटी को सेकते हैं। ये देखिए हमने दोनों तरफ बढ़िया से सेक लिया है। तो अब हम गैस में सेकेंगे। तो इस रोटी को हम लो फ्लेम में सेकेंगे ताकि अंदर तक बढ़िया से पके। तो ये देखिए रोटी फूलना चालू हो गई है। तो रोटी को हमने दोनों तरफ बढ़िया तरीके से सेक लिया है। ये देखिए तो इसी तरीके सभी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी मक्के की रोटी हमने बना के तैयार कर लिया है और सरसों का साग भी रेडी है। तो आइए अब सर्व करते हैं। तो अब हम सरसों बथुआ वाला साग निकाल लेते हैं और यह साग चने के साग से ज्यादा अच्छा लगता है और ताकतदार भी रहता है। तो ये देखिए हमने इस तरीके मक्के की रोटी बना लिया है। बहुत ही आसान तरीका है। तो आप भी इस तरीके बनाइए, खाइए। कम समय कम सामग्री में बनके तैयार हो जाता है। तो अब हम देसी घी लगा लेते हैं। आप बटर भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो रोटी में लगा के खाइए। तो ये लीजिए मक्के की रोटी सरसों का साग। तो आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। बहुत ही टेस्टी बना है, मज़ा आ गया। तो आप भी बनाइए, खाइए। तो आज की रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।